नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अधूरी पूजा। नकुल, ये क्या है बेटा? पंडित जी कभी भी आ सकते हैं और तुम निक्कर टी शर्ट में घूम रहे हो। जाओ जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। सीमा जी ने बेटे को कहा तो बीच में बेटी नीतू बोल पड़ी। माँ, लगता है इस पूजा में भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो तुम्हारा घर लड़कियों से भरकर ही दम लेगा। ये सुनकर नकुल पलटा और बोला, सही कहा बहन। पहली लड़की जो मैं इस घर में लाया था वो तुम ही तो थी। उस समय बहन की जगह भाई मांग लेता भगवान से तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोनों बहन भाई आपस में उलझे उससे पहले ही पापा रघुवीर जी वहाँ आ गए और ये वाक युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। आज घर में विशेष पूजा का आयोजन नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया गया है। ये पूजा खास तौर पर माता रानी से अपने बेटे नकुल के लिए सीमा जी ने रखवाई है, जिससे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और उनको पोते का सुख नसीब हो। एक के बाद एक नकुल की पत्नी रिया ने 3 बेटियों को जन्म देकर उनके सारे अरमान ही धराशायी कर दिए हैं। बेटी के घर जहाँ 2 बेटे हैं, वहीं बेटे के घर बढ़ती लड़कियों की फौज से सीमा जी कुछ अधिक ही परेशान रहने लगी हैं। ऊपर से बहू का फैसला कि वो अब और लड़के के लिए कोशिश नहीं करने वाली। उसके लिए अपनी बेटियां ही सब कुछ हैं और वह उनकी परवरिश में कोई समझौता नहीं करना चाहती। इतनी महंगाई में 3 बच्चों की अच्छी परवरिश करनी आसान नहीं है। अब चौथे बच्चे के लिए कोई स्कोप नहीं रह गया है। इसलिए उसकी सास को सच स्वीकार कर लेना चाहिए और लड़के की जिद छोड़ देनी चाहिए। आज की इस पूजा के पीछे नीतू का दिमाग है। उसे अपने बेटों पर बहुत घमंड है। भाई के बेटा ना होने का वो कुछ अधिक ही लाभ उठा रही है। भाभी से तो वो सीधे मुंह बात तक नहीं करती और भाई को भी जब तब मौका मिलते ही लड़का ना होने का ताना सुना देती है। वैसे उसके ये विशेष उपाय तो नकुल की पहली संतान के समय से ही शुरू हो गए थे। हर बार उसके बताए अनुसार सब किया जाता और नतीजा आने पर वो अपनी भाभी के सर पर पूरे मन से सब ना करने का ठीकरा फोड़कर पतली गली से बच निकलती। इस बार इस विशेष पूजा में रिया उपस्थित नहीं है। ये सुझाव भी नीतू का ही है कि भाभी जानबूझकर सब गड़बड़ करती है ताकि उसकी माँ पोते का सुख न देख सके। इसलिए इस बार उसे इस सब से दूर रखा गया है ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। रिया को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया गया है। माँ बेटी पूरी तरह से माता जी की भक्ति में डूबी हुई केवल एक ही प्रार्थना कर रही हैं कि इस बार माँ नकुल को किसी भी तरह से बेटे का सुख देकर इस वंश का उद्धार कर दे। नकुल के विरोध का तो क्या, खुद रघुवीर जी की बात का माँ बेटी पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में ना चाहते हुए भी वे पिता पुत्र इस पूजा में बैठने को विवश हैं। जहाँ रघुवीर जी समय के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, वहीं पत्नी दकियानुसी सोच की मिल गई। अब क्या करे, निभाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी उनकी इस घर में चली ही कब थी। सभी जन पूजा में आ बैठते हैं। पंडित जी पूछते हैं, घर की बहू कहाँ है? उनके सवाल पर माँ बेटी बगले झांकने लगती हैं तो नकुल कहता है, पंडित जी, मेरी पत्नी को इस विशेष संतानदायिनी पूजा से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसा मेरी माता जी का सुझाव है। आपका इस विषय में क्या विचार है? जिस स्त्री ने संतान को जन्म देना है, उसे ही पूजा में बैठने से वंचित करना क्या सही है? उसने गहरी दृष्टि माँ और बहन पर डाली, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। पंडित जी बोले, बहन जी, बहू के बिना ये पूजा अधूरी है। उसको बुलाइए। सीमा जी ने बात को संभालते हुए कहा, पंडित जी, ये तो यूं ही बड़बड़ करता है। असल में बहू शुद्ध नहीं है, इसीलिए पूजा में बैठ नहीं सकती। आप पूजा शुरू कीजिए। वो अपने कमरे से सब सुन रही है और मन से यहाँ उपस्थित है। पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, अगर ऐसा था तो पहले मुझे अवगत करा देती। मैं पूजा किसी और दिन रख देता। ऐसे तो पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। सीमा जी लगभग विनती करते हुए बोली, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इसका कुछ तो उपाय होगा। वे बोले, उपाय तो एक ही है, अपनी बहू और पोतियों का सम्मान करना शुरू कर दे। वे भी तो माँ का ही रूप हैं। उनका तिरस्कार करके आप माँ का ही अपमान कर रही हैं। माफ़ कीजिए,
मैं यह पूजा करने में असमर्थ हूँ। पंडित जी जाने लगे तो सीमा जी की नज़र घर के मुख्य द्वार पर खड़ी बहू पर पड़ी, जो सब सुन चुकी थी। पंडित जी भी उनको देखकर सारी परिस्थिति समझ गए थे और सीमा जी का झूठ पकड़ा गया था, इसलिए उन्होंने पूजा करने से इनकार कर दिया था। जाते जाते वे कहते गए, बहन जी, पूजा तो बहू के बिना भी हो सकती थी, लेकिन इस घर में स्त्री का जो सम्मान हो रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि आपकी प्रार्थना माता रानी सुनेंगी। झूठ ईश्वर के सामने नहीं चलता। नमस्ते। पंडित जी के जाते ही सीमा जी रिया पर बरस पड़ी। तुम्हें भी ऐन वक्त पर आकर सब खराब करना था। जब मैंने अभी आने से मना किया था तो तुम आज कैसे वापस आ गई, और वो भी ठीक पूजा के समय। नकुल बोला, रिया को मैंने बुलाया है। जब हमको बेटी की कोई इच्छा नहीं तो आप क्यों पीछे पड़ी हैं? आप जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लेंगी, उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। वैसे आज मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। संडे को मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। आपके रोज़ के झगड़े और इन उपायों से मैं तंग आ चुका हूँ। मैं अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। आपको जो अच्छा लगे करें, बस हमें बख्श दें। नकुल के फैसले से सब स्तब्ध रह गए। पोते की चाहत में सीमा जी बेटे से भी दूर हो गई। उन्होंने पति की ओर सहायता के लिए देखा, लेकिन वे भी शायद अब इन सब से तंग आ चुके थे। इसीलिए अपना मुंह दूसरी ओर फेर कर इस बात में अपनी मौन सहमति दे देते हैं। इसी तरह की और भी मनोरंजक और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।